हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मैं आपके साथ अब पूरा बीकॉम का, अगर आपने इससे पहले कहीं पर भी जानकारी ली है बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर जानकारी नहीं ले पाए हो तब भी इस वीडियो के बाद आपको बीकॉम की जो बेसिक नॉलेज है वो पूरी हो जाएगी। और आपका मैं हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अब बीकॉम के जो डिग्री कोर्स है उसमें एंट्री कर रहे हैं, या तो एडमिशन ले चुके होंगे या एडमिशन लेने की तैयारी में होंगे, या आप कहीं ना कहीं अगर एंट्रेंस दे चुके हैं तो उसमें आप लाइन में लगे हुए हैं एडमिशन की। तो मैं आपको बताऊं, आगे जब भी आप एडमिशन ले लेंगे इसके बाद आपको बहुत अच्छे से बीकॉम करना है। इसकी फुल तैयारी आपको एक अच्छे यूट्यूब चैनल के साथ में करने में मैं पूरी मदद करूंगा। तो आइए समझाते हैं कि हमें आगे किस तरह से इसको समझना है। तो देखो यहाँ पर मैं बताऊं कि बीकॉम का जो फुल कोर्स है वो आपको 3 ईयर में कंप्लीट करना है। इसमें 6 सेमेस्टर्स हैं। अगर आप ईयर वाइज करेंगे तो सेमेस्टर नहीं करना होगा, अगर सेमेस्टर वाइज करेंगे तो ईयर वाइज नहीं चलना होगा। और ये जो कोर्स है वो डिग्री कोर्स है। अब इस कोर्स के लिए आप कंप्लीट करने में हम तो मदद करेंगे ही करेंगे, और इसके साथ साथ में आपका जो भी सिलेबस है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमको पेपर कौन कौन से देने हैं। आपके लिए सभी पेपर्स की जानकारी मैं अभी इसी वीडियो में दूंगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर जो इस कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर अपनी किस्मत आजमानी है। देखिए सबसे पहला जो फील्ड होता है हम लोगों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, अकाउंटिंग का फील्ड होता है। दुनिया में जितने भी ऑफिस हैं हर जगह पर अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए स्कोप मिलता है, जहाँ पर हमारे अलावा यानी बीकॉम वालों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति एंट्री ही नहीं कर सकता है, वो है अकाउंटिंग का फील्ड। तो हर जगह अकाउंटेंट की ज़रूरत है। बैंक में आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, रेलवे में खुले हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में खुले हुए हैं, विद्युत विभाग में खुले हुए हैं, एसएससी में खुले हुए हैं, और स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की जितनी भी नौकरियां हैं, कुछ हिडन जॉब्स भी होती हैं। हिडन जॉब्स का मतलब है कि जिनके बारे में स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि वो हाँ सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए ही होती हैं। बाकी यहाँ पीसीएस से लेकर के आईएएस तक करने में अगर आप कॉमर्स को बेस बनाते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप कॉमर्स में मजबूत कितने हो। कॉमर्स है क्या, मैंने अधिकांश स्टूडेंट को पढ़ाया तो मोस्टली वो यहीं पर नहीं समझ पाते। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपना बेस खूब मजबूत बनाइए, और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि अब आप बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के लिए तैयार हैं। तो आइए समझते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से पेपर देने हैं। तो हम अब पहुंच चुके हैं उस पेज पर जहां से सेमेस्टर वाइज टाइटल ऑफ द पेपर इन यूजी कॉमर्स बीकॉम, यानी बीकॉम में हमें कौन कौन से पेपर देने हैं उस वाले पेज पे हम पहुंच चुके हैं। और यहां पर मैं बता दूं कि थोड़ा सा हम जूम करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पेपर्स हैं जिन आप देख रहे हो। देखो ईयर फर्स्ट में हमें केवल 5 पेपर देने हैं। इसमें एक पेपर छपा हुआ नहीं है, फूड एंड हाइजीन का, फूड एंड न्यूट्रिशन का वो पेपर भी इसमें देना होता है बीकॉम पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसमें जो आपको रेगुलर पेपर देना है, जो कंपलसरी पेपर देना है, वो आपको बीओ का पहला पेपर देना है। बीओ का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा बिजनेस स्टडीज का, और तीसरा बिजनेस कम्युनिकेशन का, और चौथा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ये 4 पेपर हैं और 5वां पेपर है फूड एंड न्यूट्रिशन का। तो ये हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, यानी जो सेमेस्टर वाइज हैं उनमें ये पहले जो 5 पेपर हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपके हो जाएंगे। और इसके बाद में जो सेकंड सेम होगा, सेकंड सेम में क्या होगा, बिजनेस मैनेजमेंट होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होगी, और एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए। अब कॉमर्स ही आप नहीं समझ पाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, कॉमर्स के लिए वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कॉमर्स है तो है क्या। बच्चे अगर कॉमर्स को समझ लेंगे तो इसका बेस समझ जाएंगे। ओके, देखिए किसी भी वस्तु का कहीं ना कहीं उत्पादन होता है, और जो उत्पादन होता है तो उस वस्तु का एंड जो होता है उपभोग पर जाकर के होता है। जैसे जिस कैमरे से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस कैमरे का उत्पादन किसी न किसी फैक्ट्री ने किया होगा, किसी न किसी वर्कशॉप में हुआ होगा। अब वहां से जो इसका उत्पादन हुआ
वहाँ से चलते चलते इसने कभी जो वो प्रोडक्शन हुआ था वो कभी थोक व्यापारी को बेचा होगा, थोक वाले ने फुटकर वाले को बेचा होगा, फुटकर वाले ने हो सकता है हमारे पड़ोसी को बेचा हो, और उससे इस कैमरे को हमने ले लिया। अब हमने ले लिया तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो हमसे पहले और उत्पादन के बाद से जितने बीच के लोग जुड़े हुए थे सबका एक ही उद्देश्य था, क्या था कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाए, यानी धन कमाया जाए। तो जितनी भी क्रियाएं थी हमारे हाथ में ये कैमरा आने से पहले, वो सारी की सारी कॉमर्स कहलाती हैं। कॉमर्स क्या है ये हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा, वहां से पूरा समझ जाओगे, हालांकि संक्षेप में मैंने यहां पर भी समझा दिया। तो ये बीकॉम पार्ट 1 के 2 सेमेस्टर हैं और दोनों सेमेस्टर्स के जो पेपर हैं वो हमने अभी देखे। और इन पेपर्स में एक चीज़ और बता दूं कि अब जो आपका जो रिजल्ट तैयार होगा वो क्रेडिट के बेस पे होगा, यानी कितने कितने क्रेडिट्स मिल रहे हैं। देखो 6 क्रेडिट्स यहाँ पर मिल, ये इस तरह से ज़्यादा अच्छा आपके समझ में आएगा। देखो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए 6 क्रेडिट मिलने हैं। इन क्रेडिट के बेस पे ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। दूसरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, उसमें भी 6 क्रेडिट आपके लिए मिलने हैं। और इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें तो बेहतर रहेगा, ये इस तरह से तब आपको दिखेगा यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं। ओके, मैं इधर से समझाता जाऊँगा और आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इस तरह से देखिए लिखा हुआ है, पहला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 6 क्रेडिट हैं, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी 6 क्रेडिट हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी 6 क्रेडिट्स हैं, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 6 क्रेडिट्स हैं, और फूड एंड न्यूट्रिशन है जो पेपर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, उसमें भी आपके लिए कहीं ना कहीं पास होकर के तो दिखाना ही है, उसमें 2 क्रेडिट्स होंगे। और यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी दी हुई नहीं है। एक प्रकार से वो प्रैक्टिकल जैसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल जैसा पेपर है, लेकिन वो देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और इसके बाद में जो सेकंड सेम स्टार्ट होगा, बिजनेस मैनेजमेंट में भी आपको 6 क्रेडिट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 4 क्रेडिट्स हैं, और कंप्यूटर अकाउंटिंग में 2 क्रेडिट हैं। तो ये एक ही बुक में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इनके पेपर अलग अलग हैं, एक थ्योरी है और दूसरा प्रैक्टिकल के रूप में है ये। तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। और एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स जो आपका दिया हुआ है उसमें भी 6 क्रेडिट हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आपको 6 क्रेडिट हैं। तो इस तरह से ये आपके क्रेडिट के बेस पे, अब इनका किस तरह से निर्धारण होगा ये इसकी आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत है कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करें। और अब ये जितने भी आपके पेपर्स हैं, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है या स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इन सब पर आप जितनी भी वीडियोज़ हैं वो इसी के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का आपके लिए पूरा सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।